एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिससे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोगों की फुल फरमाइश पर मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। फुल फेस की वीडियो लेकर आई हूँ मैं। आज बेस भी बनाना सीखेंगे, कंटूर करना सीखेंगे, आईब्रोज बनाना सीखेंगे। सारे हमने डिटेल्स आज की वीडियो में डाल दी हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं। वीडियो को फुल देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। डिटेल्स मैंने काफ़ी हद तक इसमें दिखाई हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए। समझ कैसे आएगी? समझ आपको देखने से आएगी और फिर प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक है, अच्छे से देखना, स्किप नहीं करनी है कोई भी डिटेल आपने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ आप लोगों को आज की वीडियो में। तो यहाँ पर देखें जी, वीडियो में क्या हो रहा है। यहाँ पर हो रही है जी आपकी जो भी टू टोन स्किन हो रही होती है, या फिर आपके डार्क स्पॉट होते हैं, या फिर आपके एक्ने के जो निशान होते हैं ना, उसको कवर करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने ऑरेंज करेक्टर का यूज़ ज़्यादा भी नहीं करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ नीड जितनी है ना आपकी स्किन को, उतना ही अप्लाई करना है। ज़्यादा ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं करना है। हमने जहाँ भी डार्क स्पॉट्स थे, हमने वहाँ पर उसको अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्रायोलॉन की स्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं। 45 और 38 को मिक्स और मैच करके हमने अप्लाई कर दिया था। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे करती हूँ कि ये अप्लाई करने के बाद इसको पहले ब्लेंड नहीं करती हूँ मैं। वाटर जो बेस मेरा है, जो मैं यूज़ करती हूँ कॉलर में, वो मैं उसकी मदद से ही इसको ब्लेंड आउट करती हूँ और वो भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इससे ना बहुत ही लेट हो जाता है काम। हमारे क्लाइंट को अगर जल्दी हो तो बड़ा मसला होता है, मैस क्रिएट हो जाता है कि आप पहले अपनी स्टिक को आप ब्लेंड करेंगी। पहले हमने कंसीलर जो अप्लाई किया तो उसको ब्लेंड किया, फिर हम स्टिक को ब्लेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम बेस अप्लाई करेंगे, तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो आप लोग इतना शॉर्ट में अपने तरीक़ों से, अपने टेक्निक से अपने टाइम को बचा सकते हैं। और तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं कि आपने स्टिक जो है वो अप्लाई कर दी, उसके बाद जब बेस आप अप्लाई करेंगे ना, उसके साथ साथ ही आपकी स्टिक भी ब्लेंड हो जाएगी और आपका बेस भी अप्लाई हो जाएगा। आपका टाइम भी बच गया और जी काम भी अच्छे से हो जाना है। ठीक है गर्ल्स, अच्छा यहाँ पर अब हमने इसको लॉक करना है। यहाँ पर मैं लॉक कर रही हूँ कम्पैक्ट पाउडर की मदद से। अब यहाँ पर नोट करें, हमारी लाइंस क्रिएट हो गई थी आइस के नीचे, तो उस पर हमने एकदम से ही अप्लाई नहीं कर दिया है पाउडर। सबसे पहले स्मर्च किया है वो लाइन को, स्मर्च किया, जो बेस की लाइंस क्रिएट हो गई थी उसको फिंगर्स की मदद से आपने स्मर्च करना है। उसके बाद आपने वो अप्लाई कर देना है जी कम्पैक्ट पाउडर। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए जी, हम इन्हेंस कर रहे हैं अपनी आइज़ को, यानी कि हमारी इनर जो कॉर्नर होता है और ब्रोबोन के ऊपर हम जो हाईलाइट एरियाज बोलते हैं जिसको, उनको आपने हाईलाइट करना है। यहाँ मैं मेटालिक शेड यूज़ कर रही हूँ, क्रीमी शेड है ये। ठीक है जी, और इसका जो शेड नंबर है ये है जी डल गोल्ड शेड में। ठीक है, उसके बाद हमने जितना भी बेस या हमारा फाउंडेशन जो होता है ना, वो हम यूज़ करते हैं तो हमारी आईब्रोज पे लग जाता है, तो वो आपने उसको डस्ट आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि क्रिस्टीन की ये पैलेट सबसे बेस्ट है। मैं इस पैलेट से ही आईब्रोज को फिल अप करती हूँ, या फिर कंटूर करना हो वो भी मैं इसी से करती हूँ, जो पार्टी कंटूर करना होता है ना। और अगर आई शेड्स के लिए भी मुझे ये चाहिए हो, यानी कि मुझे वार्म शेड्स चाहिए हो, या फिर डार्कर की तरफ चॉकलेट ब्राउन शेड जो चाहिए होता है ना, तो वो भी मैं इसी में से ही यूज़ कर लेती हूँ आइस पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर कंटूर कर रहे हैं। कंटूर देखें जी, लाइट शेड के साथ कर रहे हैं हम लोग, डार्क की तरफ नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप नोट करें, ये जो हमारी पैलेट है उसके अंदर जो लाइट शेड है ना, वो हमने यूज़ किया है। ठीक है, हमने डार्क शेड यूज़ नहीं किया। वो डार्क हम करते तो वो बहुत ही बन जाना था। ठीक हो गया गर्ल्स। अब यहाँ पर देखें किस तरीके से कर रहे हैं हम। जो हमारा कान जो होता है ना हमारा, वहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है लिप्स तक। लिप्स तक भी नहीं आना है आपने, और जो हमारी आइज़ है ना, ये आइज़ के कॉर्नर तक आपने आके छोड़ देना है। यानी कि आपने जो लाइन क्रिएट करनी है ना, वो कान की तरफ से लेके आइज़ की कॉर्नर तक आपने वो क्रिएट कर देना। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपने नोज़ कंटूर करना है और फोरहेड को भी नहीं भूलना है। अक्सर गर्ल्स हमारी फोरहेड को कंट्रोल नहीं करती हैं, जिसकी वजह से फेस बड़ा नज़र आ रहा होता है, तो उससे भी अजीब लुक आती है आपके मेकअप में। तो आपने फुल क्रिएट करना होता है, इन्हेंस करने होते हैं फीचर्स को। क्यों करने होते हैं? क्योंकि हमारा जो बेस हमने अप्लाई हुआ था ना, उसकी मदद से ना हमारे जो फीचर्स थे ना वो दब गए, यानी कि वो नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि सारा बेस कवर हो जाता है, फेस कवर हो जाता है ना। तो आपने उसको इन्हेंस करना होता है लाइट शेड के साथ, जो कि मैंने अभी आपको शो कराया था। जो हमारे कुदरती फीचर्स है ना, उनको इन्हेंस करना होता है लाइट शेड के साथ। ठीक है जी, इसके बाद आपने देखें जी, जो हमने कंटूर की थी ना, उसके ऊपर ऊपर आपने ब्लश ऑन अप्लाई कर देना है। ब्लश ऑन का शेड भी आपको नज़र आ ही गया होगा। अच्छा, अभी हमने थोड़ा डार्क कर इसलिए रखा है कि हम जब हाईलाइट करेंगे ना अपने फेस को,
तो वो लेवल में आ जाएगा। ठीक है, देखें जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने हाईलाइट एरियाज़ को हाईलाइट करना है। हाईलाइट एरियाज़ कौन से होते हैं, जो हमारे फेस पे होते हैं ना, वो ये होते हैं जी, टी जोन एरिया आपका जो हो गया जी, फोरहेड हो गया, नोज़ हो गई, लिप का अपर लिप हो गया और चिन हो गई। ठीक है जी, और जो हमारे ये चिक्स हो गए ना, उनको भी हाईलाइट करना होता है। अब हाईलाइट का मतलब क्या है, हाईलाइट का मतलब ये है कि जो फीचर आपके दबे हुए हैं उनको आपने उठाना है हाईलाइटिंग से। ठीक है, मीन्स के आपने इन्हेंस करना है। अब आसान वर्ड्स में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी सारी सिस्टर्स जो है ना उनको आसानी से पता चल जाए। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप की तरफ सबसे पहले आई मेकअप का जो काम है ना वो होल्डिंग है। ठीक है, आपने जो आईब्रोज की आर्च होती है ना, वहाँ से फिंगर की मदद से होल्ड करना होता है आइज़ को। उसके बाद आपने शेडिंग को अप्लाई करना है। अब शेडिंग कैसे करेंगी, शेडिंग आप करेंगी पहले क्रीज लाइन बनाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि बेस की मदद से जब हम अपने मेकअप करते हैं फेस पे तो वो फ्लैट हो जाता है हमारा फेस, तो उसको हमने कट करना है कंटोर से, या और हमने कंटोर करना है अपने आई शेडो से अपनी आइज़ को। ठीक है जी, फेस को हमने कंटोरिंग के मदद से कंटोर किया है, और अब हम यहाँ पर इसको अपनी आइज़ को कर रहे हैं आई शेडो की मदद से। आई शेडो हम कौन से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर मैं काशीज़ ग्लिमर गार्डन और आई शेडो पैलेट में आकाशीज की यूज़ कर रही हूँ। उसमें से मैंने वार्म सा कलर उठाया है और अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, उसके बाद मैं पिंक शेड उठाऊंगी और वो भी हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है क्रीज लाइन की जो स्पेस होती है ना, वहाँ 3 शेड हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले लाइट शेड यूज़ किया था, फिर हमने मीडियम लाइट करना है और फिर डार्कर की तरफ। भाई मैं ऐसे करती हूँ, आप लोग पहले डार्क भी यूज़ कर सकती हैं, फिर मीडियम लाइट और फिर लाइट यूज़ कर सकती हैं, जैसे आप कंफर्ट हो, जैसे आपको आता हो, जैसे आपका हाथ चलता हो, या फिर आपको आसानी हो अप्लाई करने में, आप वैसे यूज़ कर सकती हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें जी 2 शेड्स मैंने अप्लाई कर दिए थे, मैट थे जो। ठीक है, अब मैं मेटेलिक शेड यूज़ कर रही हूँ लीड के लिए। ठीक है, जो फुल लीड हमारी होती है ना, बॉल एरिया जो जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हमने अप्लाई किया है जनाब स्काई ब्लू शेड, जैसे इनके जो आउटफिट है उनका कलर था उसी तरीके का हमने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ डार्कर शेड अप्लाई कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मेरा ब्रश नोट करें आप, ब्रश हमारा छोटा सा है ताकि हमारे जो लाइंस है ना, जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी स्मोकी लुक, थोड़ी सी डेप्थ देना चाह रहे हैं, जो हमारी क्रीज लाइन है वहाँ पर, तो हमने वही ब्रश यूज़ किया है। और उसके बाद हमने उसको ब्लेंड आउट करना है जी ब्राउन शेड की मदद से, और मैंने यहाँ ब्रश भी चेंज किया है ताकि हमारे ब्लेंडिंग अच्छे से हो और हमारा मेकअप जो है जी प्रोफेशनल नज़र आए। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखें जी अच्छे से ब्लेंड आउट करना है आपने, जो 2 कलर मिक्स और मैच करने हैं जो हमने क्रीज एरिया पे अप्लाई किए थे, उनकी कोई भी हार्श लाइन नहीं छोड़नी है आपने। देखिए इनर कॉर्नर की तरफ से भी अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हाँ हमारा जो मेकअप है वो ब्लर्ड नज़र आए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ब्लेंडेड नज़र आए। ठीक है, अब हमने देखें जी ब्रश लेना है जी, उसकी हेल्प से छोटे से फ्लफी ब्रश की मदद से आपने ब्लैक शेड को उठाना है और कहाँ रखना है, आउटर साइड पर रखना है वी शेप में। ठीक है जी, जहाँ पर हम लाइनर अप्लाई करते हैं ना, विंग्ड लाइनर, वहीं से आपने ये जो ब्लैक शेड है ना, ये मैट शेड है, इसको अप्लाई करना है अच्छे से। अच्छा, दूसरी मेन पॉइंट ये है कि आपने जिस ब्रश से ना ब्लैक शेड अप्लाई करना है ना, उसी से ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, इस बात को आपने माइंड में रखना है, उससे मेस फैल जाता है, यानी कि मेसी हो जाता है मेकअप बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया जी, इसके बाद हमने लोअर लैश लाइन पर भी अपना जो कलर्स है ना उनको इन्हेंस करना होता है। तो यहाँ पर जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो है जी ऑरेंज शेड है, और हमने इसके साथ ही मिक्स और मैच करके येलो शेड भी अप्लाई करनी है। ठीक है जी, अब आपके ऊपर है ये कि आपको किस में कंफर्ट लगता है, ये फिंगर यूज़ करने में लगता है या ब्रश यूज़ करने में, जो भी आपको कंफर्ट लगे आपको वो ही करना है। यानी कि आप फिंगर से इसको ब्लेंडिंग लुक दे सकती हैं तो बिल्कुल फिंगर यूज़ करें, अगर आप ब्रश से दे सकती हैं तो आप ब्रश यूज़ करें। मैंने इनर कॉर्नर पर ब्रश यूज़ किया है क्योंकि मेरा फिंगर वहाँ पर ज़्यादा थिक लग जाता है, यानी कि ज़्यादा अप्लाई हो जाता कलर, तो इसलिए मैंने ब्रश यूज़ कर लिया था। ठीक हो गया जी, अब इसके बाद देखें जी हमने क्या करना है, हमने करना है जी हाईलाइट एरियाज को थोड़ा सा और इन्हेंस करना है। यहाँ पर मैं मिस रोज़ का लिक्विड ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने ब्रो बोन के ऊपर अप्लाई कर दिया है। इससे आपकी आईज़ जो है ना और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं और बहुत ही शाइनी लग नज़र आती हैं। ठीक है जी, इनर कॉर्नर पर भी हम इसी तरीके से पिगमेंट अप्लाई करेंगे, वाइट में होगा जो। ठीक हो गया, इसको अप्लाई करने के बाद हमने पिगमेंट अप्लाई करनी है जो पाउडरी फॉर्म में होती है ना, वो वाली। ठीक हो गया जी,
इनर कॉर्नर और ब्रो बोन के ऊपर जो हम हाईलाइट करते हैं ना, इससे आपकी आईज मेकअप में और ज़्यादा इन्हेंस लुक आता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अवॉइड नहीं करना है, अच्छे से आपने इसको इन्हेंस लुक देनी है। ठीक है जी, उसके बाद देखें जी, हमने अपने मिड एरिया पे ग्लिटर अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं पिगमेंट अप्लाई करूँगी। ठीक है, उससे पहले हमने सीलर अप्लाई कर दिया था। लिक्विड सीलर है ये, जो ग्लिटर के लिए यूज़ होता है ना, वो आपने अप्लाई करना है। अच्छे से उसको पहले ब्लेंड करना है, फिर उसके ऊपर आपने पिगमेंट या ग्लिटर को अप्लाई करना होता है। अगर आप ये ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो पैचेस बन जाएंगे और वो अजीब ही लुक देगा। आपका जो ग्लिटर है अक्सर वो फटने जैसी लुक भी आ जाती है, यानी कि पैची लुक आ जाती है और लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। तो वो हमारी जो बिगनर्स हैं ना, उनसे हैंडल नहीं हो पाता है और वो बहुत ही अजीब लुक देता है। आपका मेकअप बहुत ही अनप्रोफेशनल लुक आती है ऐसे। अब यहाँ पर आप नोट करें कि मैंने अपनी आइज़ को, यानी कि क्लाइंट की आइज़ को कैसे होल्ड किया हुआ है और फिर हम ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं ताकि कोई भी लाइंस या फिर कोई भी पैचेस ना बने। अब हम नीट करने वाले हैं जी अपने जो ये मून शेप में हमारा जो ग्लिटर लग चुका है ना, उसकी जो लाइन होती है ना, उसको इन्हेंस करना है। आपने ऊपर की तरफ जो हमारा क्रीज एरिया होता है ना, उस साइड पे आपने इन्हेंस करना होता है। अक्सर हमारे फिंगर्स यूज़ करते हैं या फिर हम ब्रश यूज़ करते हैं, तो वो जो पिगमेंट या ग्लिटर होता है ना, तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको आपने नीट लुक में लाना है। छोटे से ब्रश की मदद से आपने उसको अप्लाई कर देना है ग्लिटर को। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं हम लाइनर की तरफ। लाइनर की तरफ देख लें किस तरीके से कर रहे हैं। हम अपनी आर्च को उठा रहे हैं आईब्रोज की अच्छे से नीट लुक देने के लिए, यानी कि थोड़ा सा स्मूथ लुक देने के लिए आईज टाइट हो जाएं और फिर हमारा जो जेल लाइनर है इजी तरीके से अप्लाई हो जाए। इनर कॉर्नर बनाने लगे हैं। इनर कॉर्नर की यही टेक्निक है कि आपने सबसे पहले आइज़ का जो कॉर्नर है ना, वहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करना है जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और उसको फिर अटैच करना है ऊपर वाले लाइनर के साथ। ठीक है, जितना निकालना है, जितना आपको अच्छा लगता हो, लेकिन ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा बहुत निकाल कर उसको अटैच कर दीजिएगा ऊपर वाले लाइनर के साथ। ठीक है जी, अच्छे से आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने आउटर कॉर्नर बनाना है। आउटर कॉर्नर भी आपने विंग्ड अप्लाई करना है। आइज़ ओपन करानी है अपने क्लाइंट की और एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये इसको बोलते हैं गाइडलाइन। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करेंगी तो आपका जो मेकअप होगा, हेयर स्टाइल होगा, कोई भी काम हो गया, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करेंगी तो आपका परफेक्ट काम होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जी, ऊपर लाइन जो हमने क्रिएट की थी उसको अटैच कर दिया है ऊपर वाले लाइनर के साथ, उसको फिल अप कर दिया है अच्छे से। आपने जेट ब्लैक लुक देनी है ताकि आपका जो आइज़ है ना इन्हेंस हो और आपका जो लाइनर है बहुत ही खूबसूरत जेट ब्लैक नज़र आए। ठीक है जी, यहाँ पर देखें, आइज़ खुलवाएं, बंद कराएं, जैसे आपको इजी हो, जैसे आपका हाथ पड़ता हो वैसे ही आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, इसके बाद हमने यहाँ पर लैशेस अप्लाई कर दी हैं 3D। बहुत ही खूबसूरत लैशेस हैं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आई लैशेस को अप्लाई करते वक्त इस बात का ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि आपने इनर कॉर्नर ज़्यादा इनर कॉर्नर से नहीं अप्लाई करनी है आपने लैशेस को। ठीक है, ज़्यादा इनर कॉर्नर की तरफ करके आप लैशेस को अप्लाई करेंगी तो वो आपका ख़तरा होता है कि हट जाती हैं, क्योंकि आइज़ बंद भी होती हैं, खुलती भी हैं, तो उस वजह से आपकी लैशेस हटने का ख़तरा है। ठीक है जी, तो आपने इनर की तरफ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर आप नोट कर लें जी, हमारा आई मेकअप किस तरीके का हुआ है, किस ब्लेंडिंग के साथ अमेजिंग मेकअप हो चुका है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कलर्स दिखाने की कि हमने कितने कलर्स अप्लाई किए हैं और वो किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। कोई हार्श लाइन नज़र नहीं आ रही है, आपने नोट किया होगा। बहुत खूबसूरती से हमारा मेकअप यहाँ डन हो चुका है। और अब हम आते हैं जो वाटर लाइन हमारी होती है ना उसकी तरफ, तो हमने वहाँ पर वाइट जेल लाइनर अप्लाई किया है लाइनर ब्रश की बैक साइड से। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ भी ख्याल रखना है आपने कि आपकी लैशेस पे ना लगी वाइट, वरना बहुत ही अजीब से लुक हो जाती है आपके मेकअप की, आपकी आइज़ की। तो इसका ख्याल ज़रूर रखना है आपने। यहाँ पर देखें जी, लग चुकी हैं, कितना खूबसूरत हमारा मेकअप लग रहा है। अब हम आते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक देख लीजिए, हमने सबसे पहले आउटलाइन कर ली है ताकि हमारी जो लिपस्टिक है वो इन्हेंस हो और ख़ूबसूरत नज़र आए। अगर आप खाली शेड अप्लाई करती हैं ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिप ग्लोज आप अप्लाई कर दिए, उसकी लुक अलग होती है, और जो हम ऐसे आउटलाइन करके अप्लाई करें ना वही लिप ग्लोज, तो वो लुक जो आती है ना वो बहुत अमेजिंग होती है। ठीक है जी, यहाँ पर ये डन हो चुकी है और अब हम ग्लॉस अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से जो ट्रांसपेरेंट होता है। अब लुक चेक कर लेंगे, हमारे फुल मेकअप की ये लुक आई है, बहुत खूबसूरत हमारा मेकअप लग रहा है। अब आपने ये जो लुक क्रिएट करनी है ना, तो इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है घर में रहते हुए।
प्रैक्टिस करेंगी तो प्रोफेशनल बन सकेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सिंपल सा हमने हेयर स्टाइल अप्लाई करना है। यहाँ पर हम इस तरह से स्टाइल बना रहे हैं कि आपको मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मशीनरी यूज़ नहीं करना चाहता या फिर आप अपने बालों में क्रिम्प नहीं कराना चाहता तो आपने इस तरीके का हेयर स्टाइल उसको बना कर दे देना है, सिंपल भी और स्टाइलिश भी। फ्रंट से आपने 3 लेयर्स निकालनी है और उनको स्टेप वाइज सिंपल सी ब्रेड अप्लाई कर देनी है, लेकिन आपने लूज एडिंग करनी है, यानी कि जो हेयर्स हम इसमें ऐड करें ना वो आपने लूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने बैक कॉमिंग करनी है, बिल्कुल लाइट सी बैक कॉमिंग कर दें। एयर टू एयर सेक्शन निकाल कर आपने रूट्स में बैक कॉमिंग करनी है लाइट से। ठीक है, बाउंसी नजर आए थोड़े से बाल, बस इस तरीके से करनी है। आगे से आपने जो ब्रेड बनाई है ना, इसको आगे की तरफ लाते हुए आपने इसको थोड़ा सा लूज करना है और पिनअप कर देना है बैक साइड पे। ठीक है जी, उसके बाकी के जो हेयर्स हैं उनको आपने कर्ल्स कर देना है या स्ट्रेट कर देना है, जैसे क्लाइंट को पसंद हो या आप करना चाहती हो। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी वीडियो हो गई है डन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और फॉलो करना है मुझे टिकटॉक अकाउंट पर। ठीक हो गया गर्ल्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।